स्टूडेंट्स, मैं हूँ रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लींजिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं। अपने घर के अंदर अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम इन सारे क्लींजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो क्लींजिंग एजेंट क्या है? जैसे अपना फ्लोर क्लीनर होता है, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर होता है, अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए हम सोप यूज़ करते हैं, कपड़ों को क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट यूज़ में लेते हैं, हेयर्स को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, शैम्पू यूज़ में लेते हैं, या फिर हम कंडीशनर भी यूज़ में लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लींजिंग एजेंट हैं जिनका हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। तो देखिए लाइजोल, जिसका हम फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज़ में लेते हैं, हार्पिक, और देखिए ये है अपना सोप, और ये ट्रांसपेरेंट सोप। ये किस तरीके से बनता है, सोप किस तरीके से बनता है, आज की क्लास के अंदर हम ये भी पढ़ने वाले हैं। और ट्रांसपेरेंट जो सोप हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। डिटर्जेंट किस तरीके से काम में आते हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, इन सब की बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्लींजिंग एजेंट, these help in removal of fats which binds other material to the fabric or skin। मतलब ये क्या करते हैं, अगर फैब्रिक और स्किन पर फैट या ऑयल लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए जो काम में लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सोप्स, कैसे होंगे, सोप होंगे, और दूसरा सिंथेटिक डिटर्जेंट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सोप्स के बारे में। तो देखिए सोप, देखिए कैसे बनता है ये सोप। इसके अंदर ग्लिसरॉल एस्टर होता है, ठीक है, एस्टर है OC डबल बॉन्ड O, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एस्टर। अब ये किससे बन रहा है, ग्लिसरॉल से और एसिड की रिएक्शन के द्वारा। अब ये ग्लिसरॉल एस्टर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्टेरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, फैट या ऑयल। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेस के साथ रिएक्शन कराई जाएगी। तब क्या बनेगा अपना, देखिए तब हमारा सोडियम स्टीरेट फॉर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, सोप, ठीक है। अब ये जो सोडियम स्टीरेट बना है और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, ग्लिसरॉल। अब ये सोप जो है वो क्लीनिंग के काम में आएगा। देखिए इस रिएक्शन, जो रिएक्शन थी ये वाली, इसको क्या बोला, सैपोनिफिकेशन। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट, मतलब फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, सोप फॉर्म होता है। ये लिखा हुआ है, बाय हीटिंग फैट दैट इज glycerol ester of fatty acid which with aqueous sodium hydroxide solution, ठीक है, वही चीज है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोला हमने, ये सैपोनिफिकेशन, ठीक है, यही थ्योरी लिखी हुई है इसके अंदर। अब टाइप्स ऑफ सोप्स देखते हैं कि सोप्स कितने टाइप के हैं। अपन ने देखे थे ना स्टार्टिंग में कि एक तो अपना कैसा था, सोप सिंपल सोप जैसा होता है, और एक था अपना ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पियर्स जो आता है। देखते हैं, बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय बॉइलिंग फैट एंड ऑयल्स। सारे सोप्स किससे बनते हैं, फैट और ऑयल को गर्म किया जाता है। सुटेबल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, मतलब फैट और ऑयल को NaOH के अंदर, किसी भी हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल किया जाएगा या फिर गर्म किया जाएगा, तब हमारा क्या बन जाएगा, सोप फॉर्म हो जाता है। अब जो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज में लेते हैं उसमें देखिए टॉयलेट जो सोप्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं हम, आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स, मतलब उसके अंदर हम बेटर ग्रेड का फैट और ऑयल यूज में लेते हैं। एंड केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस एल्कलाई, ठीक है। इस तरीके से हम टॉयलेट को क्लीन करने के लिए सोप फॉर्म करते हैं। सोप्स दैट फ्लोट इन वाटर, ऐसे सोप जो कि
वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं, जैसे झाग झाग बन जाते हैं, उनके लिए क्या करते हैं हम, बीटिंग टिनी एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग। जब उनकी हार्डनिंग की जाती है उससे पहले उनको क्या किया जाता है, बीटिंग टिनी एयर बबल्स के साथ किया जाता है। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग द सोप। ट्रांसपेरेंट सोप दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को, वो किस तरीके से बनाया जाता है, डिजॉल्विंग द सोप, सोप फॉर्म कर लिया, उसको डिजॉल्व किया जाएगा इथेनॉल के अंदर एंड देन इवेपरेटिंग द एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हमारा इथेनॉल ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा हो जाता है, उसको क्या कर देते हैं, ईजिली इवेपरेट कर देते हैं, क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो इवेपरेट जल्दी से हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं वाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। हमने देखा कि जो सोप्स होते हैं वो सॉफ्ट वाटर के अंदर तो काम करते हैं, लेकिन वो हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करते हैं। हार्ड वाटर के अंदर काम क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्या मिलता है उनके अंदर हार्ड वाटर के अंदर? हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं करता है। वो क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, Ca+2 और Mg+2 आयंस रखते हैं। अब देखिए, ये अपना सोप है, सोडियम का स्टीरेट है। अब हार्ड वाटर के अंदर हमारा कैल्शियम किस फॉर्म में है, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म के अंदर है। अब ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम स्टीरेट फॉर्म कर लेगा, जो कि कैसा है, इनसॉल्युबल है। अब ये क्या करेगा, इम्प्योरिटीज जनरेट कर देगा। पहले तो इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली और साथ में ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हो गया, तो इसने तो जो इम्प्योरिटीज थी उनके साथ तो रिएक्शन नहीं की, खुद की इम्प्योरिटीज जनरेट कर दी, तो ये आगे रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, साबुन को खराब कर देता है ये, और अपना NaCl अलग हो जाता है। अब इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर डिटर्जेंट बनाया गया, तो देखिए जो कि हार्ड वाटर के अंदर काम करता है। देखिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट, दीज कैन बी यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के अंदर काम करता है, एज दे गिव फॉर्म इवन इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के अंदर भी काम करेगा। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है उसको 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सी, एनायनिक डिटर्जेंट्स, कैटायनिक डिटर्जेंट्स एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनायनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। जो एनायनिक डिटर्जेंट हैं वो सोडियम सल्फोनेटेड हैं, सोडियम सल्फोनेटेड है, और किसके, लॉन्ग चेन, और लॉन्ग चेन किसकी है, एल्कोहल की या फिर हाइड्रोकार्बन की। इन एनायनिक डिटर्जेंट्स द एनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, एनायनिक डिटर्जेंट है उसके अंदर उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना वही करता है काम, वही काम का है। तो एनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन द क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन के अंदर काम में आता है हमारा एनायनिक पार्ट। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि एनायनिक डिटर्जेंट किस तरीके का होता है, वो देखते हैं। देखिए, 2 तरीके के एनायनिक डिटर्जेंट दिए गए हैं, ये लीजिए, अब दिख रहा है आप लोगों को। लॉरेल एल्कोहल, हमने देखा कि लंबी चेन एल्कोहल की भी हो सकती है और हाइड्रोकार्बन की भी हो सकती है, तो ये क्या है, लॉरेल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ जब रिएक्शन कराई जाएगी तब हमारा क्या बनेगा, लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म कर लेगा। देख लिए, यहाँ से H गया और SO3H लग गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाएगी तो क्या बन जाएगा, सोडियम लॉरेल सल्फेट, मतलब एनायनिक डिटर्जेंट फॉर्म हो जाएगा। सल्फोनेटेड है ना ये, ठीक है, और इसके अंदर एल्कोहलिक पार्ट है। अब दूसरा अपन देखते हैं इसके अंदर डूडेसिल बेंजीन। ये क्या है अपना, 12 कार्बन है, तो डूडेसिल और बेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, H2SO4 के साथ। जब इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई जाएगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जुड़ा हुआ है तो इसकी पैरा पोजीशन पर सल्फोनेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है इसके अंदर। तो देखिए क्या बनेगा, डूडेसिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी पैरा पोजीशन पर SO3H जुड़ जाता है। अब NaOH के साथ वापस रिएक्शन कराई, एक्वस NaOH के साथ,
तब क्या होगा, SO3 नेगेटिव और Na प्लस बन जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम डूडेसिल बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म कर लिया इसने। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और OH हट जाएगा और Na पॉजिटिव यहाँ आ जाता है, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट। ठीक है, अब जो एनायनिक डिटर्जेंट हैं वो कहाँ काम में आ रहे हैं वो देखते हैं। तो एनायनिक डिटर्जेंट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क, मतलब अपने घरों के अंदर जो हम फ्लोर क्लीनिंग करते हैं या फिर हम काफ़ी सारी जगह ये काम में आते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट, ये कहाँ यूज़ में लिया जाता है, टूथपेस्ट की, मतलब अपने जो टूथ होते हैं, अपने जो टीथ हैं उनको क्लीन करने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं, क्लींजिंग एजेंट के रूप में एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है कैटाइनिक डिटर्जेंट। कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स। जो कैटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो देखिए क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, तो इसके अंदर 4 तो एल्किल ग्रुप होते हैं और N पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए या तो क्लोराइड माइनस आएगा या फिर ब्रोमाइड माइनस आएगा या फिर एसीटेट ग्रुप लगा हुआ होता है। तो देखिए यही लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमीन्स। ये क्या है, एमीन्स की क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं विद एसीटेट्स, क्लोराइड और ब्रोमाइड एस एनायंस। इसके अंदर क्लोराइड ब्रोमाइड ये एनायंस की फॉर्म में लगे हुए होते हैं। तो देखिए इसके अंदर सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एग्जाम्पल आ गया। देखिए इसके अंदर 4 एल्किल ग्रुप हैं और इसके अंदर 16 कार्बन है, तो इसको क्या बोला, सिटाइल, और 3 मिथाइल ग्रुप एक जैसे, तो ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ पॉपुलर कैटाइनिक डिटर्जेंट। ये कैसा है, पॉपुलर कैटाइनिक डिटर्जेंट है और किस काम में आता है, देखिए हेयर कंडीशनर की फॉर्म में यूज में आता है। ठीक है, हेयर कंडीशनर के में क्या यूज करते हैं हम, कैटाइनिक डिटर्जेंट का यूज में लेते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आयनिक पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा करेंगे फिर, क्लीनिंग माइसेल फॉर्मेशन के द्वारा। वन सच डिटर्जेंट इज फाउंड व्हेन स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, देखिए ये क्या किया इसने, स्टेरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा कराई जा रही है। तो हमारा ये देखिए नॉन आयनिक पार्ट फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर कोई भी आयन नहीं है। तो देखिए इसका क्लींजिंग एजेंट के रूप में कैसे यूज में लेते हैं वो देखते हैं। दीज ऑल्सो रिमूव ग्रीस एंड ऑयल बाय माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल फॉर्मेशन करते हैं, उसके द्वारा ये ग्रीस और ऑयल को, फैट्स को अलग कर देते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देते हैं। अब देखिए हमने इतने सारे डिटर्जेंट्स यूज़ में लिए, उन डिटर्जेंट्स की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे अगर हमारी जो चेन थी हाइड्रोकार्बन की वो क्या थी, ब्रांच हो रही थी, तो ब्रांचिंग की वजह से जो अपने बैक्टीरियाज जो थे वो उनका डिग्रेडेशन नहीं कर पा रहे थे, और जब डिग्रेडेशन नहीं कर पा रहे थे तो वो एनवायरनमेंट में सीधा सीधा पॉल्यूशन जनरेट कर रहे थे। और एनवायरनमेंट में जैसे ही पॉल्यूशन जनरेट करते हैं तो एनवायरनमेंट वाले साइंटिस्ट बोलते हैं भाई ये तो यूज़ में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है और पॉल्यूशन अपने लिए ही हार्मफुल होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, फिर उनकी ब्रांचिंग को कम किया जाएगा। तो देखिए क्या होता है इसमें, इफ़ देयर हाइड्रोकार्बन चेन इज हाईली ब्रांच्ड, वही वो हाइड्रोकार्बन कैसे थे, ब्रांच हो रहे थे, देन बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेडेट दिस इजीली, उनको डिग्रेडेट इजीली नहीं कर पा रहे थे। स्लो डिग्रेडेशन ऑफ डिटर्जेंट्स लीड्स टू देयर एक्यूमुलेशन, उसका एक्यूमुलेशन हो रहा था ऑफ इफ्लुएंट कंटेनिंग सच डिटर्जेंट्स। मतलब इसका क्या इफेक्ट हुआ, जैसे हमने डिटर्जेंट यूज़ में लिया, ठीक है, अब वो पानी में गया, पानी के द्वारा वो सीवरेज के अंदर गया, और सीवरेज के बाद वो कहाँ गया, रिवर्स या पॉन्ड्स के अंदर गया। ठीक है, अब
रिवर और पॉन्ड्स के द्वारा, सॉरी रिवर और पॉन्ड्स में गया, रिवर और पॉन्ड्स में जाने के बाद वो क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन जनरेट करेगा क्योंकि उनका डिग्रेडेशन तो हो नहीं रहा है। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, देखिए अनब्रांच चेन कैन बी बायोडिग्रेडेबल। जो अनब्रांच चेन थी वो कैसी थी, बायोडिग्रेडेबल थी। अब उसके अंदर हमने क्या किया कि जो ब्रांचिंग थी उसको हमने कम कर दिया मोर इजीली एंड हैंस पॉल्यूशन इज प्रिवेंटेड। और फिर पॉल्यूशन भी कैसा हो गया, प्रिवेंटेड हो गया। अब नाउ डेज द ब्रांचिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज कंट्रोल एंड कैप टू द मिनिमम। इसको क्या कर दिया गया है, मिनिमम। देखिए मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी पार्ट इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ की लाइन से क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का नीट के अंदर। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा क्लींजिंग एजेंट, बहुत अच्छे से हमने क्लींजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू।